किडिस पर्सपेक्टिव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सोचिए आपके सामने कोई व्यक्ति आपको भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो आपको गलत कह रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, शायद आपकी बेइज्जती भी कर रहा है और आपको अंदर से लग रहा है कि अभी आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन तभी आप अचानक रुक जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस शांत रहते हैं। अब सवाल है, क्या आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी है या फिर यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? दुनिया में अक्सर दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने कुछ कहा, जवाब तैयार। किसी ने आलोचना की, सफाई तैयार। किसी ने उकसाया, भड़काया, तो आपका गुस्सा तैयार। और धीरे धीरे उनकी पूरी ऊर्जा इस बात में खर्च होने लगती है कि मैं सही हूँ, यह साबित कैसे करूँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते। वो सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और फिर सही समय पर फैसला लेते हैं। राजनीति में नरेंद्र मोदी और क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी की नेतृत्व शैली को देखने पर एक चीज़ बार बार दिखाई देती है, दबाव में खुद को नियंत्रित रखना। आज हम किसी राजनीतिक विचारधारा या क्रिकेट के स्कोरबोर्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो मुश्किल परिस्थितियों में इंसान को टूटने के बजाय और मजबूत बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे सिर्फ बड़े नेता या क्रिकेटर ही नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हैं, मैं सीख सकता हूँ। अपने कॉलेज में, ऑफिस में, बिजनेस में, अपने रिश्तों में और अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर में भी। तो चलिए समझते हैं शांत रखकर सही समय पर कदम उठाने की इस कला को। इसमें सबसे जो पहला नियम है वो है तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारा पहला रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत बोल पड़े। किसी ने मैसेज किया, हमने तुरंत रिप्लाई कर दिया। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा और हमने पूरे दिन उसे जवाब देने में लगा दिया। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, हर चीज़ जिसका जवाब दिया जा सकता है उसका जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका सबसे मजबूत जवाब आपका कोई जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, जब आप तुरंत किसी पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो सामने वाला आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसने आपको गुस्सा दिलाया, आप गुस्सा हो गए। उसने आपको डराया और आप डर गए। उसने आपको सफाई देने पर मजबूर किया और आप सफाई देने लगे। मतलब क्या है? मतलब है रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, कंट्रोल वापस आपके अपने हाथ में आ जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तुरंत जवाब मत दीजिए। 10 सेकंड रुकिए, जवाब हो तो 10 मिनट रुकिए। और अगर मामला बड़ा है तो एक रात सोकर जवाब दीजिए, क्योंकि गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर समस्या को खत्म नहीं करता बल्कि उसे बड़ा कर देता है। दूसरा नियम है, मौन को कमजोरी कभी मत समझिए। शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि आप डर गई। शांत रहने का मतलब है आपने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया। जब कमरे में हर व्यक्ति अपनी बात साबित करने के लिए चिल्ला रहा हो और आप शांत बैठे हो, तो अचानक आपका ध्यान बढ़ जाता है। लोग सोचने लगते हैं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अगला कदम क्या होने वाला है। यही एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। इसे आप अपने जीवन में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई आपके ऊपर गलत आरोप लगा देता है। आपके पास दो रास्ते। पहला, तुरंत बहस शुरू कर दीजिए। दूसरा, पहले पूरी बात को सुनिए, समझिए, फिर एक फैक्ट से कटा कीजिए और जब बोलिए तो सिर्फ फैक्ट्स के साथ बोलिए। पहले तरीके में आपके पास सिर्फ इमोशन है, दूसरे तरीके में आपके पास लॉजिक है, एविडेंस है। और यही फर्क है रिएक्शन और रेस्पॉन्स में। रिएक्शन तुरंत होता है, रेस्पॉन्स सोच समझ कर होता है। और मैच्योर इंसान रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स देना सीखता है। तीसरा नियम है, दबाव को जल्दी खत्म करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप स्टाइल से एक बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है। क्रिकेट में जब मैच मुश्किल स्थिति में पहुंचता है तो सबसे खतरनाक चीज़ होती है घबराहट। कई खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में जल्दबाजी करने लगते हैं। बड़ा शॉट, जल्दी रन, जल्दी फैसला, और कई बार यही जल्दबाजी विकेट को गिरा देती है या मैच को आपसे दूर ले जाती है। धोनी की बल्लेबाजी में अक्सर एक अलग तरह का ठहराव दिखाई देता है। वो मैच को पढ़ते थे, गेंदबाजी को पढ़ते थे, स्थिति को समझते थे और फिर उसके बाद अपना फैसला लेते थे। यह सिर्फ क्रिकेट की स्ट्रेटेजी नहीं है, यह जिंदगी की स्ट्रेटेजी है। कई बार हम किसी समस्या से परेशान होकर चाहते हैं कि बस ये समस्या आज ही खत्म हो जाए, हड़बड़ाहट करते हैं। लेकिन हर समस्या को तुरंत खत्म करना जरूरी नहीं होता। कुछ समस्याओं को समझना पड़ता है, कुछ को समय देना पड़ता है और कुछ के लिए सही मौका आने का इंतज़ार करना पड़ता है। खासकर वो मौका जो उस समस्या को खत्म कर सकता है। याद रखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए तुरंत हमला करना जरूरी नहीं है।
कभी कभी सबसे समझदार स्ट्रेटेजी होती है खड़े रहना, देखना और सही समय का इंतजार करना। चौथा नियम, चेहरे पर घबराहट मत दिखने दीजिए। ये अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है। मान लीजिए एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं। अचानक कोई बड़ी समस्या सामने आ जाती है। सब लोग आपकी तरफ देखते हैं। अगर आपके चेहरे पर घबराहट है तो क्या होगा? लोग और घबराएंगे। लेकिन अगर आप शांत हैं, धीरे से स्थिति को देख रहे हैं और कहते हैं ठीक है, पहले इस समस्या को समझते हैं, तो पूरी एनर्जी बदल जाती है। यही इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। डर हर इंसान को लगता है, मुझे लगता है, आपको लगता है, सबको लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को अपने फैसले चलाने देते हैं और कुछ लोग डर को महसूस करते हुए भी फैसला खुद लेते हैं। इंटरव्यू में बैठे हैं, अंदर नर्वस है, फिर भी पोस्चर सीधा रखिए, आंखों में कॉन्फिडेंस रखिए, धीरे बोलिए। एग्जाम में कठिन पेपर आ गया, पूरी तैयारी हिल गई। पहले 5 मिनट सिर्फ सांस नॉर्मल कीजिए, फिर उस पेपर को सेक्शंस में बांटिए। बिजनेस डील खराब होती दिखाई दे रही है, तुरंत डेस्परेशन मत दिखाइए, क्योंकि सामने वाला आपकी ज़रूरत जितनी ज़्यादा महसूस करेगा, आपकी नेगोशिएटिंग पोजीशन उतनी उस स्थिति में कमज़ोर हो सकती है। अब हम बात करते हैं पांचवें नियम की, हर बात को व्यक्तिगत मत बनाइए। यह शायद सबसे कठिन लेसन है। किसी ने आपकी आलोचना की, आपने उसे अपने ऊपर ले लिया। किसी ने आपकी सफलता पर सवाल उठाया, आप परेशान हो गए। किसी ने आपकी तुलना किसी और से कर दी, आप पूरी रात सोचते रहे। लेकिन सोचिए, अगर हर व्यक्ति की ओपिनियन आपकी मेंटल पीस तय करने लगी, तो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके पास कैसे रहेगा? हर आलोचना का जवाब देना जरूरी बिल्कुल नहीं होता। कुछ आलोचनाएं यूजफुल होती है, उन्हें सुनिए। कुछ सिर्फ नॉइज होती है, उन्हें बिल्कुल भी मत सुनो, उन्हें जाने दो। एक मैच्योर इंसान यह पहचानना सीखता है कि किस इंसान की आवाज़ को सुनना है और किस आवाज़ को इग्नोर कर देना है। क्योंकि आपकी अटेंशन आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज़ों में से एक है। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं, आप अपनी एनर्जी वहीं लगाते हैं। इसलिए अपनी अटेंशन को सस्ता बिल्कुल मत बनाइए। छठा नियम है, परिणाम के पीछे भागने के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा करो। हम में से ज़्यादातर लोग काम शुरू करते हैं, रिजल्ट सोचने लगते हैं। अगर एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर बिजनेस में नहीं चला तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ तो, अगर पैसा नहीं आया तो, और फिर काम करने की एनर्जी रिजल्ट के डर में खत्म हो जाती है। लेकिन मजबूत माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? आज का काम करो, आज की तैयारी करो, आज अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, आज अपना बिजनेस बेहतर करो, आज एक अच्छा वीडियो बनाओ, बाकी सब समय पर छोड़ दो। क्योंकि आपके कंट्रोल में क्या चीज़ें? आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपका डिसिप्लिन, आपका डिसीजन। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? यही बात हमें गीता से भी सीखने को मिलती है। लोग क्या सोचेंगे, कौन आपकी आलोचना करेगा, कौन आपको पसंद करेगा, और रिजल्ट एग्जैक्टली क्या आएगा, कब आएगा? इसलिए जो आपके कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगा दो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे अपनी मानसिक ऊर्जा को थोड़ा भी बर्बाद मत करो। सातवां नियम है, अपनी अगली चाल सबको मत बताओ। आज के समय में एक और बड़ी समस्या है, हम हर चीज़ अनाउंस कर देते। नया बिजनेस शुरू करना है, बताया है। जिम जाना है, दूसरों को बताया। एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमने ढिंढोरा पीटा। नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, बताया। और कई बार तो ऐसा होता है कि काम शुरू होने से पहले ही हमें वैलिडेशन मिल जाता है, या हम वैलिडेशन चाहते हैं। लोग कहते हैं वाह, बहुत अच्छा, तुमने क्या काम शुरू किया है, तुम तो कमाल करोगे इसमें। और हमारा दिमाग थोड़ा रिवार्ड पहले ही महसूस कर लेता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी। फिर असली मेहनत करने की जो अर्जेंसी कम हो सकती है। इसलिए हर योजना को अनाउंस करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। कुछ चीज़ें चुपचाप करो, मेहनत करो, रिजल्ट आने दो, और फिर दुनिया को बताने दीजिए कि आपने क्या किया। कम बोलिए, ज़्यादा कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात, शांत रहने का मतलब हमेशा चुप रहना बिल्कुल नहीं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो सिर्फ इसलिए चुप मत रहो कि आपको काम दिखना है। अगर इनजस्टिस है तो उस पर सवाल उठाओ। अगर आपका अधिकार छीना जा रहा है तो फर्मली उसे बोलो। अगर कोई सीमा पार कर रहा है तो तुरंत उससे अपनी बाउंड्रियाँ बताओ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप गुस्से से बोल रहे हैं या फिर क्लैरिटी से। आप बदला लेने के लिए बोल रहे हैं या फिर समाधान बोल रहे हैं। यही इमोशनल मैच्योरिटी। साइलेंस तब ताकत है जब वह चॉइस हो। अगर आप डर की वजह से चुप है तो वह कमजोरी है। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं फिर भी सही समय तक रुक रहे हैं तो वह आपका सेल्फ कंट्रोल है। अब इस पूरी कहानी को अपनी ज़िंदगी से जोड़िए। अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे, एक काम अवश्य करना, तुरंत जवाब मत देना। पहले सांस लेना, फिर खुद से पूछना, क्या इस बात का जवाब देना वास्तव में ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो जवाब देना, लेकिन इमोशन से नहीं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लॉजिकली उसका जवाब आप देना। दूसरा, जब जिंदगी में कोई बड़ी समस्या आए तो पहले ही दिन सबसे खराब सिनेरियो मत मान लेना। ये गलतियां बहुत ज़्यादा होती। समय देना, इंफॉर्मेशन लेना, ऑप्शन देखना, फिर अपना फैसला करना। तीसरा,
अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है तो बाहर का शोर आपको आसानी से हिला नहीं पाता। और चौथा है, अपनी एनर्जी बचाइए। हर डिबेट आपकी नहीं है, हर क्रिटिसिज्म का जवाब जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति को कन्विंस करना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर लड़ाई लड़ना जीतने का रास्ता नहीं है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, असली ताकत हमेशा आवाज़ की ऊंचाई में नहीं होती। कभी कभी ताकत ये होती है, इंसान उस ताकत को देखता है जो जवाब दे सकता है लेकिन वो रुक जाता है, जो गुस्सा कर सकता है लेकिन खुद को नियंत्रित करता है, जो हार से डर सकता है लेकिन फिर भी मैदान नहीं छोड़ता, और जो जानता है कि हर लड़ाई अभी नहीं लड़नी। कुछ लड़ाइयाँ समय लड़ता है, कुछ अपने को लड़नी, लेकिन वो अपने अनुसार अपने को लड़नी। आपकी तैयारी लड़ती है, और कुछ आपको एक सही चाल से खत्म हो जाती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको उकसाए तो तुरंत मत टूटिए, रुकिए, देखिए, सोचिए, पूरा अपना समय लीजिए, और फिर सही समय पर सही कदम उठाइए। क्योंकि शांत रहना निष्क्रिय होना बिल्कुल नहीं है, शांत रहना अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। और जिस इंसान ने अपने इमोशंस पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसके लिए मुश्किल परिस्थितियां धीरे धीरे सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, शोर बहुत लोग करते हैं, शोर बहुत लोग करते हैं, लेकिन इतिहास अक्सर वही लोग बदलते हैं जो सही समय तक शांत बने रहते हैं और सही समय आने पर फैसला करते हैं। आपको मेरी बात जैसी भी लगी हो, आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो, सत्य लगी हो, तो केडिस परफेक्टो को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।